एनजीटी के सख्त रुख के बाद अब यमुना मिशन द्वारा स्वच्छ यमुना की आड़ में किए जा रहे कब्जे, विद्युत चोरी और गंदे नालों को कब्जे की खातिर यमुना में सीधे गिराए जाने का मामला भी सामने आया है। पूर्व में यमुना मिशन से जुड़े लोगों ने भी यमुना मिशन की पोल खोली। ये नपुंसकों का शहर है। न कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई चेयरमैन, एक व्यक्ति नहीं है बोलने वाला। बोलने वाला है तो केवल पत्रकारों की कलम, जिसने करके दिखा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि G9 न्यूज़ द्वारा यमुना मिशन द्वारा यमुना को स्वच्छ करने की आड़ में पिछले कई सालों से किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर प्रमुखता से खबरें दिखाई। उसका परिणाम ये भी रहा कि इन खबरों का और सोशल मीडिया पर और शिकायतों का एनजीटी ने संज्ञान लिया और यमुना मिशन के खिलाफ कार्रवाई करने के नगर निगम को निर्देश दिए। एक तरह से माना जाए कि तू चोर मैं सिपाही दोनों एक ही हैं। नगर निगम सिपाही है तो यमुना मिशन को चोर की तरह मान सकते हैं। चोर हम क्यों कहेंगे? आप कहेंगे कि यमुना मिशन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कैसा काम कर रहा है उसकी हकीकत आज हम आपको दिखाते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि जरा इस तरफ नज़र मारे। और इससे पहले भी यहाँ हमने ये है महादेव घाट सदर क्षेत्र में लगता है, इससे पहले पुल के पास लगता है सुदर्शन घाट, वहाँ का भी हमने अवलोकन किया। वहाँ तो पूरी तरीके से चोरी की जा रही थी, कई समरसेबल लगी थी। वहाँ ग्रीन बेल्ट बनाने की आड़ में चोरी करते हुए, बिजली विभाग की चोरी करते हुए समर चलाई जा रही हैं। पक्के घाट का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ कुछ सुंदर दिखाई देता है, लेकिन तैयारी अब यहाँ भी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जरा गौर फरमाइए इस नाले पर। आप देखकर ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि जहाँ नालों को टेपिंग करने वाली बात आती है तो देखिए कि नालों को किस तरह टेप किया गया है। इस विकराल रूप से ये गंदगी यमुना में समा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नाला पूरे शहर का एकमात्र नाला है, जिसे अंतापाड़ी का नाला बोलते हैं, उसका पानी यहाँ निकल रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर ये आपको लग रहा होगा कि कूड़े का एक मैदान है, लेकिन कूड़े का मैदान नहीं है, ये एक तालाब है कूड़े का। यानी कि इसमें कोई हाथी भी घुस गया तो उसका भी पता नहीं चलेगा कि वो कब कब डूब गया और ऊपर से कूड़ा उसको समेट कर रख देगा। तो ये जमाने भर का, यानी पूरे मथुरा भर का कूड़ा यहाँ लाकर पटक दिया गया, किनारे लाके पटक दिया गया। ये पटका किसने आकर? ये काम किसका है? आप अच्छी तरह जानते हैं, ये काम नगर निगम का है। नगर निगम ने बजाय कूड़े का निस्तारण करने के यमुना के घाट किनारे, यानी देखिए आप ये जो देख रहे हैं, इस कूड़े के नीचे यमुना ही है, कुछ और नहीं है। आप देख सकते हैं आवाज़ जो आ रही है, ये नाला है, वो विशाल नाला जो शहर से विभिन्न स्थानों से होते हुए गुजरते हुए यहाँ तक आता है। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज जी। उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने भी यमुना मिशन के इस कारनामे को लेकर कई विभागों को अवगत कराने का प्रयास किया है, और प्रयास इतना किया कि अधिकारी भी कन्नी काटने लगे। जो है पूरा कुछ आपने भी सिंचाई विभाग में भी ट्राई किया था, आपने जो है नगर निगम को भी कई बार अवगत कराया है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई और यमुना मिशन लगातार कब्जे करते रहा यहाँ पर। हेमंत जी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि विगत 4-5 सालों से यमुना मिशन नामक निजी संस्थान है, यहाँ पर वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण की आड़ में अवैध कब्जे किए। उसके लिए यमुना भक्तों ने कई प्रदूषण विभागों, जो प्रदूषण के प्रति कार्य करते हैं संस्थान, वो सामाजिक संस्थानों ने ज़बरदस्त तरीके से इसके खिलाफ मुहिम चलाई। और आप ये देख सकते हैं कि अभी एनजीटी ने भी, जो माननीय एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें इसमें रिट दायर की गई, जिसकी 28 तारीख इसमें कल डेट पड़ी है। सबसे हास्यास्पद पहलू ये देखिए कि नगर निगम ये बोलता है कि 50 एकड़ के क्षेत्रफल में यमुना मिशन ने अवैध कब्जा किया। क्षेत्रफल में, यानी कि एक भौतिक रूप से इतने बड़े क्षेत्रफल में अवैध कब्जा हो गया, और नगर निगम जैसी एक कार्यदायी संस्था, सरकारी संस्था को ये नहीं पता लगा कि कब्जे कौन कर रहा है। ये बड़ा गंभीर पहलू है कि हाउ कैन यू से दैट कि कब्जा हो रहा है और हमें पता नहीं है। अवैध कब्जा हो रहा है, वृक्षारोपण की आड़ में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, और यहाँ पर वीआईपीज़ को बुलाकर, अभिनेताओं को बुलाकर, सेलिब्रिटी को बुलाकर उनको भ्रमित करके वृक्षारोपण कराया गया। चूँकि जब सेलिब्रिटी आता है तो उसको केवल वृक्षारोपण कराया जाता है, और जब वो वृक्षारोपण करता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उसको अनभिज्ञ रहता है कि इसके पीछे वास्तव में हकीकत क्या है। लेकिन देखिए, वही भ्रमित करने वाली बात तो मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि हम भी और आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जब शुरुआती दौर में यमुना मिशन ने यहाँ लॉन्चिंग की थी तो ये
शोर मचाकर, ये हल्ला गुल्ला मचाकर के यमुना शुद्धिकरण के लिए कार्य करेगी। और हम और आप भी भ्रमित हुए, हमने कई कार्यक्रम इनके दिखाए और कई कार्यक्रम में हमने प्रकाशित भी किए, लेकिन जब धीरे धीरे तस्वीर सामने आई तब हमारा भ्रम दूर हुआ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस भ्रम से दूर नहीं हैं, वो अभी भी इस भ्रम में पड़े हुए हैं और लगातार यमुना मिशन को फॉलो करते हैं। उनके लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप गऊ घाट जाते हैं या कंस किले पर जाते हैं, वहाँ से आप देखिए सदर विहार के महादेव घाट तक कि जो सबसे बड़ा इन्होंने कार्य किया है, जो सबसे बड़ा जिसके कह सकते हैं कि एक हदें पार कर दी हैं कुचेष्टा करने की, वो है कि घाटों से, जो घाट किनारे जो यमुना जी की जलधारा होती है, उन घाटों से मिट्टी को दूर किया गया, गड्ढे किए गए। जब वहाँ पर गड्ढे हो गए तो वहाँ से उसमें एक तालाब नुमा गड्ढा पैदा हो गया और उस मिट्टी को उन्होंने घाट के आगे डाल दिया और एक पाथवे बना दिया। आप ये पाथवे देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो पाथवे है ये वृंदावन से बनता हुआ और महादेव घाट तक आ गया है और कह रहे हैं कि ये लोग ये इसको रमण रीति से ले जाएंगे। आप पाथवे देखिए, इससे बढ़कर क्या एग्जाम्पल होगा, जहाँ आप खड़े हुए उसके ठीक पीछे यहाँ मथुरा का शहर का नाला खुल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने पाथवे बनाने के चक्कर में यहाँ पाइपलाइन डाल दिया और सीधी गंदगी जो है मलमूत्र यमुना में प्रभावित हो रहा है। इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि यमुना की सिल्ट को पहले ये जेसीबीज और पोकलेन के माध्यम से जमीन पर लाते हैं, गीली मिट्टी को। जब गीली मिट्टी सूख जाती है तो उस पर ये पौधारोपण करते हैं और तो पौधारोपण करने के बाद ये कटीले तारों से फेंसिंग करते हैं और ये जो बांस बल्लियां हैं उनको लगाते हैं। जब स्थानीय जनता से पूछती है इनसे कि बांस बल्ली कटीले तार क्यों लगा रहे हो, तो ये बोलते हैं कि जिससे गाय भैंसे इन पौधों को ना खा जाए। आप ये देखिए ऐसा किस कानून में लिखा हुआ है कि बिना अनुमति के आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। अगर आपको वृक्षारोपण करना है आप NH2 पे करिए, आप नेशनल हाईवे पे करिए, एक्सप्रेस वे पे करिए, जिससे वहाँ पर जो प्रदूषण फैलता है वाहनों का उससे मुक्ति मिले जनता को। आप यमुना के डूब क्षेत्र में, यमुना जी के डूब क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करके यहाँ के जो जलीय जंतु है, एज पर द नॉर्म्स अगर आप देखेंगे, सिंचाई विभाग ये कहता है कि जलीय जंतुओं को नुकसान हो रहा है। जो यहाँ के जलचर हैं, मछली हैं, कछुए हैं, अगर उनको जल नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो एक संतुलन होता है, एक जो केमिस्ट्री होती है वो गड़बड़ा जाएगी। क्यों कहीं ना कहीं वो उनको भोजन नहीं मिलेगा या उनको प्रदूषित भोजन मिलेगा तो वो दिक्कतें आती हैं। नगर निगम, सिंचाई विभाग, नहर विभाग, इसके अलावा नमामि गंगे विभाग और सबसे बड़ा प्रदूषण नियंत्रण विभाग, ये 4-5 विभाग इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस अवैध अतिक्रमण को होते देखा है पिछले 5 सालों से। आज नगर निगम जो है पाक साफ बनने की कोशिश कर रही है, अल्टीमेटम देने की बात कर रही है। एक तरह से माना जाए कि नगर निगम और जो यमुना मिशन है, तू चोर में सिपाही और तू चल मैं आया। उसका कारण क्या है कि नगर निगम चूंकि अब NGT में माननीय कोर्ट में ये रिट जा चुकी है और 28 तारीख डेट है, तो पहले नगर निगम ये बोल रहा है कि हमने पहले इनको विगत 1 महीने पहले भी नोटिस जारी किया था, उसका जवाब नहीं आया, इन्होंने फिर नोटिस जारी किया है। लेकिन उस नोटिस में इन्होंने, नगर निगम ने ये बोला है कि हम आपको अवैध अतिक्रमण का हमने पाया है, यानी कि आप दोषी हैं और इसका जवाब दीजिए। अरे मैं ये पूछता हूँ नगर निगम से कि आप जवाब क्यों मांग रहे हैं? आपको अवैध अतिक्रमण नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल सही बात है। पाथवे, वृक्षारोपण, झंडे, कटीले तार, झूले, ठीक है, उसके अलावा फेंसिंग्स आपको नहीं दिखाई दे रहा ये? तो आप सीधे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने 2018 में FIR दर्ज कराई सिंचाई विभाग ने, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ की पैरोकारी नहीं कर पाई, यानी कंसर्न डिपार्टमेंट उसमें प्रॉपर फॉलोअप नहीं ले पाए, वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उससे अभी 1-1.25 साल पहले भी नगर निगम ने, 1 साल पहले भी नगर निगम ने सहायक नगर आयुक्त जो मिस्टर राजकुमार मित्तल जी हैं, उनके लेटर हेड पर उनके अधिकृत हस्ताक्षर से एक नोटिस जारी किया गया नगर निगम को कि ये अवैध अतिक्रमण गऊ घाट पे हो रहा है, पक्के घाट का निर्माण हुआ है, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया और वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। यानी कि आपके नोटिस दे रहे हैं, इतिश्री कर रहे हैं नोटिस देके और ठंडे बस्ते में मामला चला आ जा रहा है। लेकिन चूंकि NGT में गया है मामला, माननीय कोर्ट है, कोर्ट के डर से इन्होंने ये एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी जारी की है, फॉर्मेलिटी औपचारिकता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन हकीकत ये है कि पूरी तरीके से जितने भी कार्यदायी संस्था हैं, नहर विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, इसके लिए पूर्णतः दोषी है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने अतिक्रमण हो रहा है। निगम को, जिला प्रशासन को, सिंचाई विभाग को, नहर विभाग को ये दिखाई नहीं दिया कि आप कैसे एनक्रोचमेंट कर सकते हैं, आप कैसे पाथवे का निर्माण कर सकते हैं। ये पक्का पाथवे है, इस पाथवे के निर्माण से जल की जो धारा है यमुना जी की, जो घाटों पर रहनी चाहिए, वो जल की धारा दूर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल हो गई है। ये जो पानी घाटों के किनारे से बहना था, वो घाटों के किनारे से दूर हट गया है।
बिल्कुल सही बात। और उसके आगे एक लगभग 15 फुट चौड़ा और गहराई में कम 25 फुट गहराई और 15 फुट चौड़ा एक अवैध पाथवे, पक्का पाथवे जिसको कह सकते हैं, वो निर्माण कर लिया गया है। मेरी समझ में ये नहीं आता इस पाथवे के पीछे निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या है, और अन्य जमीनों को कब्जाना है या कुछ और? अभी हम भौतिक अगर उसे सत्यापन करें, आप भी यहाँ बहुत खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, अगर इस पाथवे का हम देखें कि पाथवे का निर्माण क्यों हुआ है, तो आप और हम देख सकते हैं कि पाथवे का निर्माण केवल और केवल वृक्षारोपण के नाम पे अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा। हाँ। यानी कि पूरी एक बेल्ट तैयार की जा रही है सुनियोजित तरीके से, वृंदावन से लेकर और महावन तक के लिए। हाँ, ये लगभग 20 किलोमीटर की पूरा एक बेल्ट है जो वृंदावन से लेके महादेव घाट से होता हुआ रमण रेती आश्रम तक जाने की इसकी संभावना है। और पाथवे का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, किसने अनुमति दी? इस पाथवे पे आज मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही हैं, वाहन चल रहे हैं, उन वाहनों से प्रदूषण चल रहा है, फैल रहा है, जो गंगा जमुना जी को प्रदूषित कर रहा है। हमारी पतित पावनी जमुना जी हैं, हम सबकी आराध्य हैं, सभी धर्मों से ऊपर हैं, कोई भी धर्म हो, सब धर्म इसको मानते हैं, क्योंकि हजारों लाखों सालों से अनवरत इसी तरह से बहती आ रही हैं। बिल्कुल। अगर मैं प्रदूषण की बात करूं, प्रदूषण तकनीक की बात करूं, जलीय जीवन को लेकर, जलचरों को लेकर, पर्यावरण को लेकर, तो ये एक कुठाराघात है जलीय जीवन पर। हम लोग कि संसार के किसी भी व्यक्ति, ये जीवात्मा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो भी नदी है वो जीवात्मा है। बिल्कुल। यानी कि इनमें भी आत्मा बसती है, इनमें भी जीवन है। बिल्कुल। अगर हम इनके घर को उजाड़ देंगे, हम इनकी धारा को दूर कर देंगे घाटों से, तो ये एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप। हाँ, आप कुचक्र अपराध देखिए, तो है, ये पाप भी है। पाप भी है, ये पाप है। कुचक्र देखिए कि यमुना के घाटों से यमुना जी की जलीय धारा को मोड़कर अवैध पाथवे का निर्माण कर दिया गया, और ये अनवरत पिछले कम से कम 5 साल से जारी रहा। लेकिन देखिए कि हम लोग आप लोगों के माध्यम से, आपने मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को, कार्यदायी संस्थाओं को पूर्ण रूप से अवगत कराने का भरकस प्रयास किया, लेकिन इनकी कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन जब ये मामले माननीय कोर्ट में गए, एनजीटी में गए, उसके बाद इनके कानों पे जूं रखी है, ये नींद से एकदम से जागे हैं, इन्होंने यमुना मिशन को नोटिस दिया है। एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यमुना मिशन को बचाने के लिए विद्युत विभाग की कम जिम्मेदार नहीं है। अभी विगत 6 महीने पहले ही मसानी पे जो एसडीओ साहब हैं, उनके माध्यम से बिजली चोरी पकड़ी गई थी। उस बिजली चोरी में संबंधित जेईस, उस बिजली चोरी को पकड़ने में जेईस, एसडीओस और विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौके के पर जाकर बिजली चोरी पकड़ी, लेकिन नोटिस जो दिया गया उसमें शब्दों को भ्रमित करते हुए माननीय जो मैं माफ़ी कहूँगा कि जो प्रदीप बंसल जी हैं, इसके जो संस्थापक हैं यमुना मिशन के, उन प्रदीप बंसल जी का जो एड्रेस है वो हकीकत में मानिक चौक द्वारकाधीश मंदिर के पीछे पड़ता है, मथुरा का। लेकिन एसडीओ साहब ने, संबंधित एसडीओ साहब ने जो नोटिस जारी किया आगाह करने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए या उनको हटाने के लिए, या एफआईआर दर्ज करने के माध्यम से जो गोविंदनगर थाने में तहरीर दी गई, उस तहरीर में मानिक चौक की वजह अलीगढ़ कर दिया, और वो नोटिस आज तक कभी भी रिसीव ही नहीं हुआ है। वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। यानी कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है, एक सुनियोजित चाल है, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्यदायी संस्था है वो बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल सही बात है। इस समय बात कर रहे थे हम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नरेंद्र भारद्वाज जी। अब हम बात करेंगे यमुना पुत्र कहलाने वाले मुकेश चतुर्वेदी जी से, जो काफ़ी पुराने अनुभवी पत्रकार भी रहे हैं और यमुना की काफ़ी सेवा करते रहे। यमुना की सेवा आज भी करते हैं वो, यमुना की सेवा को लेकर क्या कुछ कहेंगे यमुना मिशन ने, जो अब तक इतना षड्यंत्र रचा, कुचक रचा, और हमारे न्यूज़ के माध्यम से भी अन्य लोगों ने भी इस पर आवाज़ उठाई। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार करना चाहता हूँ, और नरेंद्र जी का भी। आप लोग जो आवाज़ बने, तो आज यह यमुना नेशन के लिए जो नोटिस गया है, यह नोटिस का जो दिन है, यह संभव हो पाया, और सरकार ने यह निश्चित कर पाई, चाहे वो किसी ने भी रिट दायर की हो, चाहे किसी ने भी कुछ किया हो। लेकिन अगर अखबार किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी आंदोलन की आवाज़ नहीं बनता है, तो उस पर निश्चितता नहीं आती है, व्यक्तिगत हो जाता है। 36 साल हो गए। 1994 में सबसे पहले बोरियां डाल करके और रोका था। मसानी नाला एक मात्र नाला था। कांग्रेस के शासनकाल में ये सारे कार्यक्रम हुए,
और होते होते स्थिति ये हो गई कि वो 1 से 37 और 33 हो गई है, क्योंकि किनारों पर कॉलोनियां बनने लगी, उनके ड्रेनेज पहली गवर्नमेंटों ने कराए नहीं, और वो कहाँ जाएगा, इसमें आ गया। तो ये तो इसलिए मात्रा हो गई। अब जब से ये गवर्नमेंट बदली, उसी दौरान से आप देखेंगे यमुना मिशन का प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल, मैं किसी सरकार पे दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक जो बात कहना चाह रहा हूं, 5 साल भी हुए। 5 साल हुए, और इतना बड़ा आप दुर्भाग्य देखिए कि 7 साल से आप ये भी देखेंगे कि देश के अंदर लीडरशिप खत्म है। कोई भी किसी भी स्थिति और व्यक्ति और स्थिति का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। और इस वाले क्षेत्र में जिसको लोग यमुना मिशन कह रहे हैं ना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? इसका राज जो असली है, क्योंकि मैंने इनके साथ में जुड़ करके 1 साल 1.5 साल ये यमुना सफाई अब कार्यक्रम हुआ था, तो इन्होंने कहा हम आपको हेल्प करेंगे। तो मैंने इनको हेल्प के लिए भाई जो भी सहयोग दे सबका ही लेना चाहिए, लेकिन फिर नगर निगम ने वो सारा काम किया। सर्टिफिकेट भाई आपने देखा 20 दिन में वो महान कार्य एक नगर निगम थी वो कर गई। तो उस समय मेरा संपर्क इनसे आया, तो इनका क्या खेल है कि भोले भाले लोगों को जो थोड़ा एमाल में इसमें उसमें रहते हैं, जिन पर कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को ये पकड़ती है और उनको 300 रुपये रोज के हिसाब से उनकी सेटिंग एक ठेकेदार को दे दी जाती है। वो नीचे वाले को क्या देता है, उसको उतना पैसा आता रहता है। कहीं कोई लिखा पढ़त किसी भी पैसे की नहीं है, देख रेख करने वाले कितने आदमी हैं कितने नहीं है। अगर आज गवर्नमेंट है, यहाँ से वहाँ तक एक भी नहीं मिलेगा, और नहीं तो ढेर वर्दी वाले मिलेंगे। बस उन्होंने जिसने वर्दी है समझ लो लेबर है। इन्होंने क्या किया कि संतों को लिया आड़ में, और ये सबसे बड़ा षड्यंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस संस्था का नाम है हरित यमुना मिशन फाउंडेशन, जो रियल नाम है, रियल नाम, ना कि यमुना मिशन। राइट। यमुना मिशन के नाम से जय किशन दास बाबा ने और रमेश बाबा ने मिलकर के, आपको ध्यान हो तो पदयात्रा की थी, और वह पदयात्रा इस ब्रिज 84 कोस की और यमुना की आवाज की लास्ट पदयात्रा हो गई थी, क्योंकि उसमें इतना चंदा हुआ था, इतना चंदा अपना हुआ था कि वो चंदे की वजह से वो बदनाम हो गया। यानी जो यमुना जी का नाम लेकर कोई आंदोलन कर रहा है, आप क्या समझ रहे हैं उसको, कि वो चंदाखोर है। कोई बात नहीं। इन्होंने क्या किया, जब वो बैठ गए तो अनिल शर्मा जी करके हैं, जो उनकी आप पोस्टर भी देखेंगे संस्था पर, उन्होंने ये गौ घाट को, क्योंकि जैसे इन्होंने मुझसे कहा था ऐसे उनसे कहा था, जैसे मुझसे कहा था ऐसे ही उनसे कहा था कि भाई हम सफाई कर दें। तो उन्होंने घाट के आगे से मिट्टी हटवाई, तो इन्होंने कहा हटाने की गारंटी हमारी है, उठाने की नहीं है। और वो मिट्टी हटा के पटक दी। 4 दिन बाद पेड़ लगा के अपनी उस पे आ गए। अब वो अनिल जी एक धार्मिक व्यक्ति, यमुना भक्त व्यक्ति, उसकी उस संस्था पे तुमने वो काम किया तो नाम यमुना मिशन आ गया, तो वो नाम वहीं से चल गया। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो भी इनके घूमते हैं वो सब हरित यमुना मिशन फाउंडेशन के नाम से। जब सच आया तो मैंने इनसे निवेदन यही किया, क्योंकि मेरा संपर्क था, तो मैंने उन संपर्क वालों से ये कहा कि भाई देखो एक काम कर दो, जैसे इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हो तो आप एक कार्य और करो कि इसमें ये सूर्य घाट से ऊपर, वो सॉरी चक्र तीर्थ घाट से ऊपर आप एक लाइन डाल दें, और वो गौ उस पर आ जाएगी तीर्थ पे, व्यास जी का जो घाट है, गौ घाट जिसको बोल रहे हैं, उस पर आ जाएगी। तो किले के नीचे से धारा बहती हुई निकल जाएगी और ये तुम्हारा भी बना रहेगा। इतना तो करो, ये घाट की तो मतलब जल तो आना चाहिए। लेकिन वहाँ तो पौराणिक घाट ही बिल्कुल कैद कर तो दिए। वो बाद में उनके जब उनको विश्वास हुआ, जब वो सारी चीजें हैं अपने पास, तब उन्होंने उनका मंतव्य निकल के आया। उनका क्या है, पुराने घाटों को इधर खत्म करो, आगे पथ बन जाएगा, बोलने वाला कोई है नहीं। ये प्लास्टिक की इससे बना हुआ है, बड़ी से बड़ी बाढ़ इसको हटा नहीं सकती, इसको बड़ी से बड़े पानी नहीं लेके जा सकता। अब इधर के जो खेत हैं, तो वो जो कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो वो खेत वाले छोड़ छोड़ के पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं ना। तो अब वो जो खेत है उन सबकी कॉलोनी बन गई। तो इन्होंने क्या किया, संतों को आड़ लिया। ये सबसे पीछे षड्यंत्र है ब्रिज को बदनाम करने का, एक धनपति का, एक उसको केवल यह है कि यहाँ से लेके वहां तक मेरे नाम पे एक ऐसा। और आड़ किसकी ले ली, एक धार्मिक ब्राह्मण की, मथुरा के की, जिसने साथ में शुरू में स्टार्टिंग में इनको साथ दिया। मतलब ये माना जाए कि एक एम्पायर खड़ा करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। अभी सुनिए, अब इसमें क्या किया, संतों को आगे किया गया। उसमें एक कोई ना कोई संत तो मुख्य होगा जो सबको लेके आया होगा, बिल्कुल। एक तो होगा जो इसमें मेन बना होगा। तो अब हम कुछ दिन बाद, 1-2 रोज की बात है, पहले इनका देख लें प्रशासन का क्या खेल आता है। उसके बाद में हमारी जो सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी यमुना भक्तों ने, सामाजिक जो हमने संकलन किया है, डेली एक आपको खबर। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है, चोर सिपाही खेल रहे हैं आपस में? ये नहीं, जब ये सारा काम हो गया, नगर निगम की बात कर रहा हूँ, जब नगर निगम चोर सिपाही का खेल चल रहा था, मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप?
नहीं, चोर सिपाही का खेल नहीं है। मैं यही बात आ रहा हूँ, असली बात समझिए। जब पत्रकारों ने, मीडिया ने, समाज के कुछ लोगों ने आवाज खड़ी की, तो आवाज तो बहुत दिन से थी। तो मीडिया को भी बदनाम करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ, मीडिया ने जब ये आवाज बुलंद की, और उस समय पर अमर उजाला के ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने उस समय सफाई कार्यक्रम में जो अपना उस समय के जो आयुक्त थे, उनसे करके प्रथम बार इनके यहाँ पे नगर निगम के बोर्ड लगे। सब पहले से ही चल रहा था, और नगर निगम के बोर्ड लगा करके उनको ये नहीं था क्या है, क्योंकि नगर निगम के बोर्ड लग गए तो वृंदावन तक की जो जमीन है, जो साधुओं से करोड़ों रुपए लेके, मैं आपको बता रहा हूँ, साधुओं को करोड़ों रुपए दे दिए, बोले रोड भी है, ये भी है, और निगम का बोर्ड भी है, और आप आराम से यहाँ रहिए। उन साधुओं को दे दिया, यज्ञ करा के उनके पोजीशन करा दिए। अच्छा, कब्जा करने के साथ साथ चोरी नहीं कर रही क्या? बिजली की तो चोरी खुले में चल रही है। चोरी नहीं है, ये तो डकैती है सीधी। यमुना के आंचल को छाड़ छाड़ कर दिया, सबसे बड़ी। और जो आज जो कहने वाली बात है, मैं नमन करता हूँ माँ सरस्वती को कि आज भी रक्तों में उनका खून है, जो ऐसे मुद्दों के लिए अपनी गर्दन को लगा रहे हैं अपनी जान पर। अगर आप भी कर रहे हैं, जो भी कर रहा है इस मिशन के विरुद्ध में, अपनी गर्दन को जान पर लगा रहा है। हमने तो आपने देखा होगा, हमने तो बहुत प्रमुख रूप से मुद्दा उठाया था। मैं जो कहने जा रहा हूँ, जिस पर ताब आता है, ये नपुंसकों का शहर है। न कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई चेयरमैन, एक व्यक्ति नहीं है बोलने वाला। अगर बोलने वाला है तो पत्रकारों की कलम, जिसने करके दिखा दिया। तो आगे भी माँ यमुना महारानी अपने उन पत्रकार पुत्रों को, जिन पर तेरी कृपा है, उनकी कलम में इतनी स्याही भर दे कि ऐसे लोगों को नस्तो नाबूद कर दे। जो काम पिछले 7 साल से नहीं हुआ, वो आप लोगों ने 7 महीने में कर दिखाया है। क्योंकि लगातार इल्जाम भी झेले हैं हमने। अब देखिए, ये तो आपका, हमारी, मैं भी पत्रकार हूँ, ये तो हमारी आंखों में समाज मुकदमा भी दर्ज कराने की कोशिश किया है पत्रकारों के खिलाफ। देखिए, मैं चंदा खोर, ये खोर, वो खोर, ये वो, मुझको भी लगते हैं, आपको भी, यही तो हमें भूषण मिलता है माँ का, इसी से तो आप में बल बढ़ता है। लेकिन मैं एक बात बस कहना चाहूंगा मथुरा की जनता से, मथुरा के सांसद विधायकों से, जो आ रहे हैं वो भी, चले गए हैं वो भी, कि थोड़ा खड़े हो जाओ, नहीं तो कहीं वो दिन ना आ जाए कि आपको लोग इस तरह गाली देंगे कि जैसे आज हम मुगलों को गाली देते हैं। क्योंकि मुगलों के समय पे भी जो नहीं हुआ, धर्म की सरकार के बीच हुआ है। सोचने वाला प्रश्न है। 7 साल से ये डेवलपमेंट है, ये जभी से हुआ है जब दिल्ली में, प्रदेश में, दोनों जगह पे एक सरकार आई है, तो उसकी बिना अनदेखी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विधायक, सबकी रिपोर्टिंग हम निकाल के दे रहे हैं, सबकी कलेक्शन है। अब एक एक रोज देंगे और फिर पूछा जाएगा कि या तो एनजीटी गलत, या नगर निगम गलत, और या ये सबरे संत गलत, सारे नेता गलत, और सारे यमुना भक्त गलत, और सही तो केवल एक हरित यमुना मिशन फाउंडेशन, यमुना मिशन के नाम से जो विख्यात है, एक वही सही है, वही संसार में सब गलत है। बिल्कुल दोस्तों, आपका जो वक्तव्य था, जो आपने जो कुछ कहा, वो एक हृदय की आवाज़ थी। क्योंकि यमुना पुत्र हैं, यमुना से ही पड़े बड़े। आज खून उनका जो उबाल मारता है यमुना की गंदगी को लेकर, यमुना की दशा को लेकर, वो निश्चित रूप से आज जो रगों में जो खून बह रहा है, वो यमुना की ही देन है। हम आपको ये भी बताते दर्शकों कि हमने जब इस मिशन के विरुद्ध शुरुआत की थी, तो लोगों ने बहुत कुछ भ्रम फैलाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि हमारे खिलाफ भी मुकदमा भी दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं सच्चाई जहाँ होती है, वहाँ सच्चाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जीत सत्य की ही होती है। तो लगातार हम G9 न्यूज़ द्वारा इस बात की खबर दिखाई जा रही थी, उसी का परिणाम है। केवल G9 ही नहीं, बल्कि यमुना पुत्रों का भी और उन यमुना प्रेमियों का भी, जो लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं यमुना पर हो रहे कब्जे को लेकर, यमुना में हो रहे प्रदूषण को लेकर। लेकिन अब एनजीटी का जो सख्त रुख है, उस पर नगर निगम यानी पुलिस बनी नगर निगम और चोर बना यमुना मिशन के बीच में अब क्या नया घालमेल होता है, क्या कुछ 28 फरवरी को जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने साथ ही राहुल के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।